हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम नोमा 360। मैं राम। आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 9th का, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, या बोला जाए क्लास 9th में एक बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे रिलेटेड अदर चैप्टर जैसे कि ट्रायंगल है, जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल तो ट्रायंगल समझ में नहीं आएगी। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और फिर पहले बेसिक समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, उससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या होते हैं। जैसे चैप्टर का नाम ही है लाइंस एंड एंगल्स, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है लाइंस क्या होती हैं और एंगल्स क्या होती हैं। तो हम पहले ये जानेंगे। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा नहीं पहले डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे, या समझ लिया डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, हम स्टेप बाइज चलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए आप हमारे साथ बने रहिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, और जो जो मैं पढ़ाते जाऊं बताते जाऊं वो नोट डाउन करते जाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होंगे कई सारे, वो आप इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना। तो आइए फुल एनर्जी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या समझना है हमको, सम बेसिक कंसेप्ट। सम बेसिक कंसेप्ट में आपको समझना है कि लाइन क्या होती है। भाई सबको पता है लाइन क्या है, आप जानिए पहले लाइन क्या है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट क्या है, रेस क्या है। ये तीन ऐसे टर्म हैं जो सबको लगते हैं सेम चीज है, तो सेम नहीं है बेसिकली है। इन तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आज हम वो डिफरेंस ही समझेंगे कि लाइन में क्या डिफरेंस है, रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है, और तीनों में बड़ा बड़ा मोटा मोटा डिफरेंस होता क्या है। उसके बाद हमारा पॉइंट है, फिर टाइप ऑफ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ पॉइंट में क्या पढ़ना है हमको, कॉलिनियर पॉइंट और नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद हम वर्टेक्स पढ़ेंगे। वर्टेक्स के बाद क्या है हमारा, एंगल्स। उसके बाद टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स के बाद टाइप ऑफ लाइंस। जैसे लाइंस कितने प्रकार की हो सकती है, दो लाइन है, दो लाइन पैरेलल भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है, इंटरसेक्ट भी कर सकती है, और क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। अगर बात करूं पेयर ऑफ एंगल्स की, तो पेयर ऑफ एंगल मतलब दो एंगल्स होंगे, वो कैसे कैसे हो सकते हैं, लाइक एडजस्टेंट एंगल्स हैं या नॉन एडजस्टेंट एंगल्स हैं, लीनियर पेयर हैं या वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, या सप्लीमेंट्री एंगल हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इन सब आज इन बारे में डिस्कशन होना है हमको। ठीक है, ये सारी चीजें ही हमें पढ़ेंगे, जो लिखा है ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, और भी एक दो चीजें एक्स्ट्रा आएंगे बीच बीच में, वो भी मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो आप क्या करना, अच्छे से दिमाग खोल के समझना, क्योंकि ये मैं बहुत बेसिक समझाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तुमने आज तक लाइंस एंगल्स के बारे में पढ़ा हो ना पढ़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये लेक्चर देखते हैं समझते हैं तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, और लाइंस एंड एंगल चैप्टर आप ऐसा लगने लगेगा आपको कि इससे इजी चैप्टर है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा पॉइंट्स एंड टाइप ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट क्या होते हैं और टाइप ऑफ पॉइंट क्या होते हैं। तो पॉइंट भाई साहब कुछ नहीं होता। पॉइंट सिंपल सा क्या होता है, एक डॉट होता है। क्या होता है, इट इज अ डॉट। इट इज अ डॉट विथ नो लेंथ, उसकी कोई भी ना तो लेंथ होगी, एंड नो ब्रेथ, नहीं तो उसकी कोई ब्रेथ होगी। ठीक है, समझ में आ रही है। एक पॉइंट क्या होता है, इट इज अ डॉट विथ हैव नो लेंथ, या बोल सकते हैं जिसके पास कोई लेंथ नहीं है, कोई उसकी ब्रेथ नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। इन तीनों को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस बोर्ड को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे और तीनों के बारे में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा, लाइन है। दूसरी बात क्या है, लाइन सेगमेंट है। कितना है, लाइन सेगमेंट है। और अगला क्या है हमारा, रे है। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं। तो भाई साहब लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ व्हाट, पॉइंट्स। पॉइंट्स का कलेक्शन है। एरी एक लाइन, एरी हमारी लाइन ए बी। ठीक है भाई साहब। दूसरी बात, इसके कितने एंड पॉइंट है, आपको कोई एंड पॉइंट दिख रहा है क्या इसमें, तो हम लिखेंगे कोई एंड पॉइंट नहीं है, नो एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट। तीसरा,
इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? आप ए भी लिख दो और उसके ऊपर ऐसे क्या बना दो, ऐसे बना दो, तो ये लाइन को डोनेट करता है, डिनोट करता है। अब आगे चलें। इट कैन बी, कितने डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं इसको? इट कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन व्हाट? बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। कहां तक, कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं? टिल इनफाइनाइटली। कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं इनको? इनफाइनाइटली। कितना भी एक्सटेंड कर लो लाइन को, लाइन कितने भी दूर तक एक्सटेंड की जा सकती है। तो कितने पॉइंट समझाए मैंने लाइन के बारे में? पहली बात, एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? पॉइंट्स का। नंबर ऑफ पॉइंट्स मिला के क्या बनाते हैं? लाइन बनाते हैं। उसके बाद बोला मैंने इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग इनफाइनाइटली। दूसरी बात यह है कि इसको दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्सटेंड कर सकते हैं। समझ में आ रही है? और इसको डोनेट करने का सिंबल भी बताया। पहले दूसरी, अब इसमें देखते हैं हम लोग इसका क्या कंसेप्ट है। तो ये क्या है भाई साहब? इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज पार्ट ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट। समझो, सेगमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट होता है। क्या होता है? पार्ट। तो लाइन सेगमेंट क्या होगा? पार्ट होगा। किसका लाइन सेगमेंट पार्ट होगा? लाइन का। तो लाइन, ये क्या है? लाइन सेगमेंट पार्ट होता है। इसको जैसे ऐसे बनाते हैं, मान लो ये लाइन सेगमेंट है, ध्यान से समझना। इसके दो एंड पॉइंट है, एक ये रहा एंड पॉइंट और एक ये रहा एंड पॉइंट। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको, अच्छे से ले लें दो मुझे। मान लो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ध्यान से समझाओ मुझे। अब बताओ आप, कितने एंड पॉइंट है इस पे? दो एंड पॉइंट है। कितने एंड पॉइंट है हमारे पास इसके? दो एंड पॉइंट है। तो कितने एंड पॉइंट है बाबू? टू एंड पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर तीसरा पॉइंट बताऊं, इसको डोनेट करने का, डिनोट करने का सिंबल क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? एक ए बी बना दो और ऊपर से क्या लिख दो? ऐसे एक छोटी सी लाइन सेगमेंट बना दो ऊपर। उसके बाद अगर बात करूं फोर्थ पॉइंट, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। इसको हम लोग एक्सटेंड ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाबू इनके दो एंड पॉइंट हैं, मतलब ये लाइन सेगमेंट एंड कर गया, इससे आगे नहीं जाने वाला। तो ये चौथा पॉइंट था। उसके बाद अगर मैं बात समझाऊं रे की, तो रे कुछ ऐसी बनती है। क्या बनती है रे? ये बनती है। और दूसरी बात अगर बात करूं, तो ये भी तो एक छोटा सा पार्ट है। पार्ट है किसका? लाइन का। लाइन का एक क्या है? पार्ट है। विथ विथ वन एंड पॉइंट, वन विथ वन एंड पॉइंट। इसके पास एक एंड पॉइंट होता है, विथ वन एंड पॉइंट। समझ आ रही है? दूसरी बात, इसको डोनेट करने का सिंबल कौन सा है भाई साहब? डोनेट करने का सिंबल कुछ नहीं है, अगर आप जो नाम दे रहे हो ये भी, तो उसके ऊपर ऐसे एक लाइन बना देनी है। और दूसरी बात, जो पहले होगा वो हमारा एंड पॉइंट होता है और ये एक्सटेंडेड होता है। अगर ध्यान से देखो, इसको कितने पार्ट में एक्सटेंड कर सकते हैं? इट कैन बी, कितने डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है इसको? बाबू मुझे बता दो। इट कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। कितने डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है इसको? एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, वो कि इधर की तरफ है, ए से बी की तरफ डायरेक्शन में एंड करेगा। और कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? इनफाइनाइटली। कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है। रे को आप कितने दूर ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंडीशन ये है कि हमें इससे, इसको सिर्फ एक ही साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं और लाइन सेगमेंट को एक भी साइड से नहीं करेंगे। लाइन को दो साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं? दो होते हैं। रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं? एक होता है। और लाइन के क्या होते हैं? कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, मैंने तीनों डिफरेंस लिख दिए हैं। आप जल्दी से नोट कर लो इसको, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, आप ऐसे ले लो, आराम से लिख लेना बैठ के। हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? टाइप ऑफ लाइंस। अब लाइंस कितने प्रकार की हो सकती है? बाबू ध्यान से देखना, लाइन बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दूसरी कैसी होती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस।
दूसरी कौन सी लाइन होती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ आ रही है? एक लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, दूसरी लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग होती हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कब बोलते हैं? व्हेन टू और मोर लाइंस कट ईच अदर एट अ पॉइंट। उन लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे लो, मान लो ये दो लाइन दी है मैंने आपको, ये लाइन बना लो पहले ढंग से, ठीक है। ये लाइन दे दी मैंने ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी, और इसका नाम है डी। ये दोनों कट कर रही है किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। तो हम इन दोनों लाइन को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। तो हमारे पास लाइन कौन कौन सी है? एक तो लाइन ए बी है, और एक लाइन कौन सी है हमारी? सी डी है। दोनों क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो कट नहीं करेंगी। मान लो सपोज कर लो ऐसे करके दे दिया, ये दो लाइन दे दी मैंने आपको, एक ए है और एक क्या है? बी है, और एक क्या है? सी है, और एक डी। समझ में आ रही है? ये दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों कट नहीं करती एक दूसरे को। समझ में आ रही है? अगर इसमें बात करें तो इसमें एक कंसेप्ट आता है, वो कौन सा आता है? पैरेलल लाइंस का। कौन सा कंसेप्ट आता है? पैरेलल लाइंस का। तो दो लाइंस पैरेलल कब होंगी? ये रही दो लाइंस पैरेलल, ए और ए मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, और ये मान लो डी है। सर ये दो लाइन कैसे दिख रही हैं आपको? पैरेलल, बिल्कुल सीधे चल रही हैं, तो वो हमारी कैसी लाइन कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है बाबू? समझो कंडीशन क्या होती है पैरेलल लाइन की। कंडीशन ये होती है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर इक्वल एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होने वाला है? सेम होगा। तो उन लाइंस को क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। मान लो सपोज कर लो मैंने ये डिस्टेंस मान लिया d1, ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लिया मैंने कितना? d2, और ये मान लिया मैंने कितना? d3। तो ऐसे हम बोलेंगे d1 किसके बराबर है? d2 के, और ये कितना बराबर है? d3 के। सभी जगह डिस्टेंस जो आएगा सेम आएगा, तो हम उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। बाबू यहाँ पे थोड़ा ना चेंज कर लेना, क्या करना है? डिस्टेंस ना लिख के आप क्या लिखिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखिए। कौन सा डिस्टेंस लिखिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये डिस्टेंस ले लो, आप बोलने लग जाओ सर ये d4 है, क्या d4 बराबर होगा? तो नहीं होगा। कौन सा डिस्टेंस लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर इक्वल, तो यू कैन से दीज आर पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं इनको? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अगर मैं आगे चलूं, इस वाले कंसेप्ट में दो चीज आती है इंटरसेक्टिंग में। कौन कौन सी दो चीज आती हैं? पहली तो आती है परपेंडिकुलर लाइंस। कैसी आती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस उनको बोलते हैं जब लाइंस क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। बाबू इसका सिंबल याद कर लेना। इसका सिंबल जो होता है ना, अगर मैं सिंबल लिखने जाऊंगा तो सिंबल ऐसे दो लाइन बना लेनी है पैरेलल। जैसे कि अगर मैं बोलूं ए बी पैरेलल सी डी के, तो आप बोलोगे सर लाइन ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। समझ आ रही है? तो ये कंसेप्ट आ जाएगा पैरेलल का। अब 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री होने का मतलब देखो ऐसे हो सकता है, दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं। मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है, दोनों लाइन है। ध्यान से समझना, अभी नहीं बनी लाइन, लाइन को अच्छे से बना लो। मान लो इसको बी नाम दो, 1 मिनट दो मुझे बस। आप क्या बोला मैंने? कि लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगी 90 डिग्री पे। मान लो ऐसे करके दे दिया मैंने, ए है ए नाम है बी, और ए सी, और ए डी, और ये लाइन बना लो, अच्छे से बना लो पहले आप इसको बढ़िया से। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं कितने, कौन से पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। और कितने डिग्री पे कर रही हैं? 90 डिग्री पे। तो हम बोलेंगे ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। अगर मैं इसके सिंबल के बारे में बात करूं, क्या बात करूं? सिंबल के, तो सिंबल कुछ नहीं होता, ऐसे बनाया जाता है इसका सिंबल। कुछ नहीं, ऐसे सिंबल बना दो, ये परपेंडिकुलर लाइंस का होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर लाइंस। समझ में आ गई? तो आपको यहाँ तक कहानी आ गई होगी। मैंने लाइंस पढ़ाए, लाइन सेगमेंट पढ़ाया, रे पढ़ाया,
उसके बाद मैंने टाइप ऑफ लाइंस पढ़ा है। टाइप ऑफ लाइंस कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की, इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमने क्या पढ़ा है? परपेंडिकुलर लाइंस। और नॉन इंटरसेक्टिंग में लाइंस में क्या पढ़ा है? पैरेलल लाइंस। क्या पढ़ा है? पैरेलल लाइंस। समझ में आती है? चलो आगे चले। अगला क्या बोलता है कंसेप्ट? देखो, एंगल एंड इट्स टाइप। एंगल एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले एंगल होता क्या है? सबसे पहले एंगल क्या होता है हम लोग वो समझ लेते हैं, आओ। फिर हम लोग एंगल के टाइप पढ़ेंगे। व्हाट इज एंगल्स? तो एंगल बनता कब है? इट इज इट इज इट इज फॉर्म्ड when two or more rays or lines meet at a common point। जब दो या दो से ज्यादा लाइन या रे एक पॉइंट पर मिलती हैं, कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल बोलते हैं। तभी एंगल बनता है, एक कॉमन पॉइंट है। देखो ध्यान से, मान लो, सपोज कर लो, एक रे ऐसे आ रही थी और एक रे ऐसे आ रही थी, दोनों आपस में कहाँ पर मिल गई हैं? ए ओ पर मिल गई हैं। जैसे कि मान लो, सपोज कर लो, एक ओ ए रे है, ये ओ ए और ओ बी क्या है? दोनों रे हैं। दोनों क्या है? रेज हैं। अगर रेस के बारे में बात करूं तो इसमें रे हैं और दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है? ओ क्या है इन दोनों का? कॉमन। एक ओ क्या है हमारा? कॉमन पॉइंट है बाबू। ओ क्या है हमारा? कॉमन पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स है। क्या है? कॉमन वर्टेक्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए ओ बी है वो एक एंगल है। क्या है? एंगल है। अब एंगल को डोनेट करने का या डोनेट करने का साइन जो होता है वो क्या होता है? किससे डिनोट करते हैं हम लोग? डिनोटेड बाय दिस। ऐसे एक साइन बना देना है। आप पूरा एंगल ना लिख के आप ऐसे साइन बना देंगे, तो ये जो बन रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। और इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूं अभी के लिए। समझ आ रही है आप लोगों को? चलो अब बात आती है टाइप ऑफ एंगल की। तो एंगल में याद रखना, कॉमन वर्टेक्स होना कंपलसरी है, तभी एंगल बनेगा, नहीं तो एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं टाइप ऑफ एंगल की। तो टाइप ऑफ एंगल हम पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ रही है? दूसरी बात ये समझ लो, पहले तो ये समझ लो कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर डिस्टेंस के बारे में बात करूं, डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या यूनिट लेते हैं? मीटर लेते हैं। तो एंगल को मेजर करने के लिए कैसे लिखते हैं? कैसे मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड बाय यूनिट। कौन सी यूनिट से मेजर करते हैं? बाय यूनिट, नॉट ऐसा यूनिट, बाय यूनिट लिखूंगा क्योंकि यूनिट कुछ और है, ऐसा यूनिट कुछ और है। किससे मेजर करते हैं बाबू? डिग्री से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? डिग्री से। जैसे कि मान लो मैं बोलूँ 45 एंगल है, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री है। क्या है? 45 डिग्री है। तो एंगल को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट करते हैं हम लोग यूज? डिग्री। अगर हम बात करें टाइप ऑफ एंगल की, किसके बारे में बात करें? टाइप्स ऑफ एंगल की, तो उसमें से सबसे पहला टाइप आता है, उसका नाम है जीरो एंगल। क्या है? जीरो एंगल। जीरो एंगल उसको बोलते हैं जिसका मेजर कितना हो? 0 डिग्री हो। कितना हो? 0 डिग्री हो। लाइक ये डॉट बना लो, इसका जो मेजरमेंट है इसका कितना हो जाएगा? मान लो ये पॉइंट दे दो, ये इसका जो मेजरमेंट है वो कितना डिग्री का है? 0 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 0 डिग्री का है। या सिंपल सी भाषा में बात करो, मान लो एक रे है ओ ए और एक दूसरी रे आ गई है ओ बी। ठीक है, क्या आ गई है? ओ बी। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे एक रे है ओ बी और एक रे है ओ ए। ठीक है, ये हमारी क्या है? टू रेस हैं। क्या है हमारी? टू रेस हैं। अब दो रेस हैं, अगर मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन ओ बी एंड ओ ए रेस के बीच में, वो कितना डिग्री का है? 0 डिग्री का है। तो आप क्या बोलेंगे? ये कौन सा एंगल है? जीरो एंगल है।
समझ आ रही है कुछ कहानी आपको? आ जाओ। उसके बाद हमारा आता है एक्यूट एंगल। कौन सा आता है? एक्यूट एंगल, जिसका मेजरमेंट बिटवीन क्या होता है? 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। किसके बीच में होते हैं एक्यूट एंगल? 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। बिटवीन 0 और 90 का मतलब यही होता है, बिटवीन 0 का मतलब यही होता है कि 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसका डायग्राम बनाना चाहते हो तो डायग्राम ऐसे बनाया जा सकता है। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी और इसका नाम दे दो सी। ये रे है और ये रे है और एक कॉमन पॉइंट है। तो अगर मैं बात करूं एंगल ए बी सी की, तो एंगल ए बी सी जो है वो कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, मान लो मैंने एक एंगल दे दिया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री जो है 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? एक्यूट एंगल। क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। समझ आया? तो मैंने क्या समझाया यहाँ पे? आपको एंगल समझाया, उसके बाद दो टाइप बताए मैंने अभी। कौन कौन से टाइप बताए हैं? जीरो एंगल बताए हैं और एक्यूट एंगल बताए हैं। ठीक है, आगे चलूं, आगे दूसरी स्लाइड में देखते हैं। इतना आप क्या कर लो? नोट कर लो फटाफट से, क्योंकि ये जरूरी है। उसके बाद अगली स्लाइड क्या बोलती है? आओ अगली स्लाइड में और टाइप पढ़ना है हमको। तो हमारा जो टॉपिक है ना बाबू, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। क्या टॉपिक है हमारा? टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं हम अभी, पीछे से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, जिसमें पहला जो टाइप है वो क्या है हमारा? हो चुका है, पहला डन, दूसरा भी डन। अब तीसरा जो टाइप है उसका नाम क्या है हमारा? राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल उसको बोलते हैं जिसका मेजरमेंट किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो। किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो। मान लो ऐसे करके दे दिया मान ले, ये ए है, वो ए है और ये बी है। ध्यान से देखना, इसका जो मेजरमेंट है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। उसके बाद अगर चौथे की बारे में बात करूं, चौथा क्या है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि कितना हो? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। या दूसरी भाषा में लिख सकते हो 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। क्या हो? 90 से बड़ा हो, 180 से क्या हो? छोटा हो। उस एंगल का नाम क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल बनाने के लिए हम लोग कुछ ऐसा फिगर यूज कर लेते हैं। ध्यान से देखना, ए है, ये बी है और ये क्या है? ये ओ है, बी है और ये बन रहा है 90 से बड़ा। मान लो ये बन रहा है 105 डिग्री, तो 105 डिग्री बन रहा है, तो 90 से बड़ा है 105 और 180 से क्या है? छोटा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो ये चार टाइप हो चुके हैं। अगला टाइप कौन सा आता है हमारा, अगर तुम्हें याद हो तो? कौन सा टाइप आता है? स्ट्रेट एंगल। क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब ये है जिसका कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, समझ आ रही है? मान लो ये लाइन बना लो, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मान लो ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे दो रे ऐसे मिल रही हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा डिग्री का है? 180 डिग्री का है। तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। समझ आ रही है कुछ कहानी? उसके बाद क्या आता है? छठा टाइप हमारा कौन सा आता है? जिसका नाम है क्या? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा टाइप आता है? रिफ्लेक्स एंगल, जिसकी वैल्यू क्या हो? बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री हो। या बोल सकते हो जो 180 से बड़ा हो और 360 से क्या हो? छोटा हो। समझ आ रही है? क्या लिखा है मैंने? बिटवीन 180 डिग्री और 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, या जो 180 से बड़ा हो और 360 से क्या हो? छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो, मान लो मैंने दे दिया एक थीटा की वैल्यू मैंने दे दी 261 डिग्री, तो 261 डिग्री क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये 180 से बड़ा है और 360 से क्या है? छोटा है। अगर इसको बनाने बैठोगे तो कुछ ऐसे बनाया जा सकता है।
मान लो ये ए है, ये ओ है, और ये क्या है, बी है। ये रे बनाई है मैंने, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये निकल गया, निकल गया बाबू। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, मान लो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा होता है 360। तो अगर मैं बोलूं एक एंगल है, अगर आपसे पूछा जाए रिफ्लेक्स एंगल, क्या पूछा जाए, रिफ्लेक्स एंगल बता दो, किसका रिफ्लेक्स एंगल, थीटा का, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 360 माइनस क्या कर देंगे, थीटा कर देंगे। जैसे कि मैं पूछूं 45 का रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे 45 को, तो आ जाएगा 315। समझ आ रही है। तो ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 ही है, आप करके देखना, उसमें है, पूछा गया है फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ दिस। तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए पहले वो एंगल पता करो, फिर उसको किससे माइनस कर देना है, 360 से। जैसे ही 360 से माइनस करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, रिफ्लेक्स निकल जाएगा उसका। उसके बाद आता है 7वां नंबर। 7वें नंबर पे कौन आता है हमारा, कंप्लीट एंगल। कौन सा आता है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो किसके बराबर हो, किसके इक्वल टू में हो, इक्वल टू 360 डिग्री हो। कितने के बराबर हो, 360 के बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ये बन गया कंप्लीट एंगल। समझ आ रही है कुछ कहानी, तो इस तरीके से कंप्लीट एंगल बन सकता है। चले, तो हमने कितने एंगल के टाइप पढ़े, 7 टाइप पढ़े। कौन कौन से सर, जीरो एंगल, फिर हमने एक्यूट एंगल, फिर हमने राइट एंगल, फिर हमने क्या पढ़ा, ऑब्ट्यूज एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल, फिर कंप्लीट एंगल। यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, एक तो जीरो एंगल है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, और एक हमने क्या पढ़ा था पीछे अभी, एक्यूट एंगल पढ़ा था। क्या पढ़ा है, एक्यूट एंगल। समझ आ रही है। तो ये बेसिक है, बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग, कहाँ पढ़ते हैं, 7th और 6th में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन करने बैठो तो आपके दिमाग में गोल गोल चीजें ना घूमे। ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है, तभी तो क्वेश्चन होंगे, नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, आगे चले। अब एक दो एंगल और इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान से देखना, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, या बोल सकते हैं इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, if the sum of two angles is 180 degree, then these angles are called supplementary angles। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने एक दे दिया 250 डिग्री, सॉरी, एक दे दिया मान लो 85 डिग्री, और एक दे दिया मैंने 95 डिग्री। क्या दे दिया, एक 85 दे दिया और एक 95 दे दिया। आप देखो इन दोनों का सम, 85 प्लस 95 कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री आ जाए उनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो दो एंगल का सम 180 का आ जाएगा तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। अगर सम कितना हो जाए, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, if the sum of two angles is 90 degree, then these angles are called कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उनका नाम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है। एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने एक दे दिया 25 डिग्री और एक दे दिया 65 डिग्री, तो 25 प्लस 65 कितना आ रहा है हमारा, 90 डिग्री आ रहा है। और जब 90 आ रहा है
तो हम बोल सकते हैं कि जो 25 और 65 हैं वो कॉम्प्लीमेंट एंगल है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, मान लो, सपोज कर लो, लेट एन एंगल बी एक्स, एक एंगल एक्स है, तो मैं पूछूं सप्लीमेंट ऑफ एक्स कितना होगा, सप्लीमेंट एंगल ऑफ एक्स क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करना, आपको जो 180 से जो एंगल दिया है उसको माइनस कर लेना है। तो ये सप्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला है। कोई एंगल का सप्लीमेंट निकालना है तो आप उस एंगल को किससे माइनस कर देंगे, 180 डिग्री से। जैसे कि मैं पूछूं 1 डिग्री एंगल है, उसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो 180 से माइनस कर दो, 180 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 179 डिग्री। समझ आ रही है। अगर मैं पूछूं आपसे कॉम्प्लीमेंट बताओ, मान लो लेट एन एंगल बी एक्स, अगर मैं पूछूं कि मुझे कॉम्प्लीमेंट बता दो, किसका कॉम्प्लीमेंट बता दो, एक्स का, तो आपको कुछ नहीं करना, 90 से क्या माइनस कर देना है, एक्स माइनस कर देना है। जैसे ही 90 से माइनस एक्स करोगे तो सम वैल्यू आ जाएगी, वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा उस एंगल का। समझ आ रही है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 से माइनस करना है, सप्लीमेंट निकालने के लिए किससे माइनस करना है, 180 से। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सर, कब 180 से करें, कब हम लोग 90 से करें। तो बाबू याद रखना, मुझे ये बता दो सी कौन है और सी कौन है और एस कौन है। तो सी पहले आता है, एस बड़ा आता है, मुझे बताओ सी पहले आएगा और एस बाद में आएगा। तो सी पहले मतलब 90 आता है और ये कब आता है, 180। तो ये याद कर लेना, ये ट्रिक है मेरी, याद से याद कर लेना। क्या मैंने बोला, सी पहले आता तो 90 पहले आएगा और एस बाद में आता है तो 180 आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। तो ऐसे याद करने की ट्रिक होती है। तो सप्लीमेंट एंगल और कंप्लीमेंट एंगल आपको समझ में आ गए होंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास। क्या पूछा है कि फाइंड द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास दो एंगल दिए हैं, एक 45 डिग्री है और एक 89 डिग्री है। आपके पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो कितना दे रखा है एंगल इन लोगों ने, 45 डिग्री। इसका सप्लीमेंट बोल दो, इसका क्या बोल दो, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट किसका बताना है, 45 डिग्री का। तो मैंने बोला कि 180 से माइनस कर देना है किसको, 45 को। जो एंगल दिया है उससे 180 को माइनस कर लेना सप्लीमेंट निकालने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मुझे आप बता दो जल्दी से, कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो 45 का सप्लीमेंट क्या होगा, 135 डिग्री। अगर मैं पूछूं कॉम्प्लीमेंट बता दो, किसका कॉम्प्लीमेंट बता दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका बताना है, 45 डिग्री का ही। तो आप कुछ नहीं करना, 90 माइनस क्या कर लो, 45। तो 90 माइनस 45 करोगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। समझ आ रही है कुछ कहानी। इसी तरह आप अगला क्वेश्चन कर लो। अगला क्वेश्चन करने के लिए सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कितना दे रखा है, 89 डिग्री। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि मुझे सप्लीमेंट बताओ, सप्लीमेंट किसका बताना है बाबूजी, 89 डिग्री का। तो आपको क्या करने को बोला है मैंने, 180 माइनस 89 कर लो। 180 माइनस 89 करो कितना आ जाएगा, 91 डिग्री। समझ आ रही है। तो ये तो बहुत छोटी चीज है, हलवा है। तो समझ आई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 89 बोलूँ आपसे तो कुछ नहीं करना, 180 माइनस 89 कर लो। सारी 180 से नहीं करना, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए किससे करना है बाबू, 90 से। तो 90 माइनस 89 करोगे तो सिंपल सा क्या आ जाएगा हमारा, 1 डिग्री। क्या आ जाएगा, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट है किसका, 89 डिग्री का। और 91 क्या है, सप्लीमेंट है किसका, 89 का। कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट समझ में आ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिए हैं 5-6, कम से कम आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 26 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। बाबू ध्यान से पढ़ो, बोला है एक एंगल है, उसका जो वो एंगल जो है 26 डिग्री ज्यादा है किसके, उसके कॉम्प्लीमेंट से। तो पहले तो एंगल बता दो। तो क्या करना है, सबसे पहले आप करेंगे लेट एंगल बी एक्स डिग्री। हमने मान लिया एक्स डिग्री है। अब मैं बोलूं मुझे कॉम्प्लीमेंट बताओ, किसका कॉम्प्लीमेंट बताना है आपको, एक्स का। बताओ जल्दी से देख के,
आया यार समझ में तो बताओ जल्दी। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक्स का कॉम्प्लीमेंट बताओ मुझे। क्या बताना है आपको? एक्स का कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बताओ। कुछ नहीं करने को बोला था, मैंने बोला था 90 से माइनस कर लेना है, तो 90 माइनस एक्स आ गया। अब जो क्वेश्चन बोला है वो देखो, बोला है जो एंगल है ना, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा हूँ अब। जो एंगल है ना वो 26 मोर है, एंगल जो है 26 मोर है कॉम्प्लीमेंट के। तो मोर का मतलब होता है प्लस, तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स माइनस 26। बाबू ये एक्स है, इसको उधर बुला लो, तो ये बन जाएगा एक्स, ये बन जाएगा 90 प्लस कितना बन जाएगा 26। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, और ये बन जाएगा 11। अब ध्यान से देखेंगे x की वैल्यू कितनी आने वाली है 116/2, तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 8। तो कितना आ गया हमारा 58 डिग्री। समझ आ रही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 58 डिग्री आ जाएगा। कहीं गलती हो जाए तो बता देना, ठीक है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलती तो होती ही रहती है। अगर कुछ मैथमेटिकल एरर हो जाए तो मुझे एक बार बता देना आप लोग। चलें, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करा, मैंने जो क्वेश्चन बोला था वो कर लिया। एक एंगल लेट कर लिया, लेट एंगल बी एक्स, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और जो क्वेश्चन में बोला था वैसे ही रख दिया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोला है? इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। बाबू ये तो बोला है कि भाई जो एंगल है ना उसका सप्लीमेंट वो 3 टाइम है उसके कॉम्प्लीमेंट से। तो पहले तो एंगल बताओ, लेट एंगल बी एक्स डिग्री, एक्स डिग्री है, तो मुझे इसका सप्लीमेंट बता दो। सप्लीमेंट निकालने के लिए क्या बोला था 180 माइनस एंगल, तो एंगल एक्स है तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बता दो। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला था 90 से माइनस करना है, अब 90 माइनस कर लिया। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि जो सप्लीमेंट है ना, सप्लीमेंट जो है वो 3 टाइम है किसके, कॉम्प्लीमेंट के। सप्लीमेंट जो है वो 3 टाइम है कॉम्प्लीमेंट के। सप्लीमेंट कितना आया था हमारा भाई साहब 180 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ध्यान से देखोगे ये 180 माइनस एक्स आ गया, ये 270 माइनस कितना आ गया 3x आ गया। अब देखो ध्यान से, ये माइनस का x है, ये प्लस का 3x है, ये 270, ये 180 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ आ रही है? माइनस एक्स प्लस 3x कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और ये आ गया हमारा 90। 270 माइनस 80 कितना होता है 90 होता है। तो हमारे पास जो आया है 2x इक्वल टू कितना आ गया 90, तो x कितना आ गया हमारा 45। x की वैल्यू कितनी आ गई है 45 डिग्री आ गई है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आसान था, कुछ नहीं था इसमें। बेसिक कंसेप्ट है कि क्या होते हैं हमारे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट के बिहाफ पे क्वेश्चन करना था। अगला क्या आता है हमारा, अगला क्वेश्चन देखो, ये आप जल्दी से समझ लो एक बार। अगला 5th क्वेश्चन, अब जल्दी से पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रीड आउट करो और करने की कोशिश करो, क्योंकि अब तक मैं 4 क्वेश्चन करा चुका हूं आपको सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट से कंसेप्ट से। ये 5वां क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आप एक बार करने की कोशिश कर ले। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस इट। ठीक है भैया, क्या बोला है, एक एंगल है, एंगल का कॉम्प्लीमेंट जो है वो 3 इक्वल है किसके सप्लीमेंट के, लेकिन सप्लीमेंट किसका लेना है उस एंगल का थ्राइस करके। एंगल का सप्लीमेंट नहीं निकालना, 3 टाइम करना है पहले उसको। लेट एंगल बी एक्स, एक्स मान लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अगर मैं थ्राइस करूंगा, अगर मैं बोलूं थ्राइस ऑफ एक्स कितना होगा सर 3x होगा, थ्राइस का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं इसका सप्लीमेंट निकालूंगा, किसका सप्लीमेंट निकालूंगा, सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ एक्स। तो भाई साहब 180 से एंगल को माइनस करना है, लेकिन एंगल एक्स नहीं है। अब ये याद रखना, एंगल एक्स नहीं है, आप एक्स से माइनस कर दो 180 माइनस एक्स, क्योंकि यहां बोल दिया थ्राइस,
थ्राइस का सप्लीमेंट निकालना है, तो 3x का सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस 3x। अब ध्यान से देखो, अब कुछ नहीं करना, बीच में इक्वल बोला था, ये बोला था कि सप्लीमेंट जो है वो बराबर है किसके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ थ्राइस के। तो मैंने कर दी है चीजें, अब यहाँ से सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इधर बुला लो, 3x प्लस हो गया है, ये 180 माइनस 90 हो गया है, तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ गया है हमारा 90। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है 45 डिग्री। कितनी डिग्री आ गई है 45 डिग्री। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। देखो बाबू, मैंने इसलिए 5 क्वेश्चन कराए हैं ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपके पेपर में, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बना के दे देगा और आपसे पूछेगा फाइंड द मेजर। तो आपको कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए, सप्लीमेंट पता होना चाहिए, फिर आपको इस तरीके से करने आनी चाहिए। आप कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अभी इतने 5 मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा आपको कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट से रिलेटेड आगे। ठीक है, अगला जो कंसेप्ट है हमारा उसका नाम है एडजस्टेंट एंगल्स। ठीक है, कि एडजस्टेंट एंगल्स होते क्या हैं, तो हमें यही समझना है कि एडजस्टेंट एंगल्स है क्या। ध्यान से समझना एडजस्टेंट एंगल्स होते क्या हैं। देखो, एडजस्टेंट एंगल होने के लिए 2-3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात, उनके पास सेम वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरी बात, उनके पास एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तीसरी बात, अनकॉमन आर्म्स होने चाहिए इधर ऑन द साइड ऑफ द कॉमन आर्म। देखो, ये पॉइंट है ओ, यहां से एक मैंने रे बनाई आर, और एक ऐसे बना दी बी, और एक ऐसे बना दी सी। ध्यान से देखना, मुझे ये बताओ, अगर मैं बात करूं ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2, तो इन दोनों में कॉमन रे कौन सी है। सर आप बोलोगे कॉमन रे जो है वो ओ बी है। अब ओ भी कॉमन रे है, पहले दूसरी कंडीशन मैच हो रही है। कॉमन पॉइंट कौन है सर, ओ है। ठीक है, और अनकॉमन रेज कौन कौन सी है, ओ ए और ओ सी। तो तीनों कंडीशन इसमें मैच कर रही हैं, और तीनों कंडीशन मैच कर रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल है ना ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी, वो कैसे एंगल है, एडजस्टेंट एंगल है। कैसे एंगल है, एडजस्टेंट एंगल्स हैं। अब क्यों है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। पहली बात, पहली कंडीशन ये है कि उनमें कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। कॉमन वर्टेक्स कौन सी है हमारी इसमें, ओ है। क्या है, ओ है। दूसरी बात, अगर बात करूं मैं कॉमन आर्म की बात करूं, क्या बात करूं, कॉमन आर्म की, तो कॉमन आर्म कौन सी है हमारी, एक रे है जिसका नाम है ओ बी। क्या है कॉमन दोनों में, ओ बी। अगर मैं अनकॉमन की बात करूं, क्या बात करूं, अनकॉमन आर्म की, तो अनकॉमन आर्म कौन कौन से हैं, एक तो ओ ए है और एक क्या है, ओ सी है। कौन कौन सी रे हैं, ओ ए और ओ सी। समझ आ रही है, तो दो कॉमन रेज हैं, अनकॉमन रेज हैं ओ ए और ओ सी। कॉमन कौन है, ओ बी। कॉमन वर्टेक्स कौन है, ओ। तो इसलिए इन दो एंगल को क्या बोलेंगे, एडजस्टेंट एंगल्स बोलेंगे। एडजस्टेंट एंगल ही नहीं, एडजस्टेंट का मतलब होता है बगल बगल में, जो दोनों बगल बगल में। मान लो एक दीवार है, दो दीवार एक दूसरे रहते थे, तो हम बोल सकते हैं एडजस्टेंट बॉल्स हैं। ठीक है, मान लो ऐसे सपोज कर लो, तो मैं बोल सकता हूँ दोनों एडजस्टेंट हैंड है। ठीक है, दोनों कनेक्टेड है, एक लाइन कॉमन आ रही दोनों के बीच में। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा एडजस्टेंट एंगल्स। उसके बाद क्या आता है, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है भाई, लीनियर पेयर क्या होंगे, लीनियर का मतलब होता है लाइन। देखो, इसका मतलब होता है लाइन, पेयर का मतलब होता है टू, तो एंगल का मतलब होता है एंगल्स। तो ऐसे दो पेयर ऑफ एंगल जो एक ही लाइन पर हो, क्या हो, जो एक ही लाइन पर हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। दूसरी बात, उनका जो सम होगा ना वो कितना होगा, 180 होगा। पहली बात, पेयर ऑफ टू एंगल्स, पेयर ऑफ टू एंगल्स लाई ऑन सेम लाइन।
दूसरी बात, ये पहली कंडीशन है। दूसरी बात, सम ऑफ दीज टू एंगल्स इस कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तब उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। मान लो, सपोज कर लो, मैंने ऐसे करके दे दिया, एक है ए ओ बी और सी, ये करके दे दिया आपको, ध्यान से समझना। एक ये एंगल बन रहा है ए और एक एंगल बन रहा है बी। अगर मैं बोलूं ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 180 है, तो आप बोलोगे ये दोनों लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर है। इसका मतलब ये है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, इन दोनों का सम कितना है हमारा, 180 डिग्री है। समझ आ रही है मेरी बात? तो दीज आर द लीनियर पेयर एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको, लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। चलो, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है अपने पास, वो हम लोग ट्राई कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर। आओ, क्या बोल रहा है इन द फिगर, आपको फिगर शो कर रहा होगा। एंगल पी ओ आर, कहाँ है एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल है पी ओ आर, ठीक है। एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर मतलब ये वाला, इन दोनों का मेजर लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर की कंडीशन बताई है मैंने कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारी, फर्स्ट। ये तो हमारा आया कहाँ से, लीनियर पेयर से। कहाँ से आया, लीनियर पेयर से। उसके बाद ए भी गिवन है कि ए माइनस बी की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है, ये गिवन है हमको क्वेश्चन में। और हमसे पूछा है कि भाई साहब ए और बी बता दो क्या आएगा। हमसे यही तो बोला है कि ए और बी क्या आएगा। कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, ए माइनस बी इक्वल टू कितना है हमारे पास, 80। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 80 प्लस बी। अब ए वाली वैल्यू क्या कर देते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए की। ए की वैल्यू कितनी है, 80 प्लस बी। कौन सी इक्वेशन है पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, ए प्लस बी इक्वल टू 180। ए प्लस बी इक्वल टू 180, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 80 प्लस बी। तो यहाँ पे बी पुट कर दो, ये हो जाएगा हमारा 180। तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 80। तो 2b इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 100। तो b की वैल्यू कितनी आ गई सर, 50 डिग्री। b कितना आ गया है, 50 डिग्री। अगर b 50 आ गया है तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर, b की वैल्यू पुट कर दो। 80 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 130 डिग्री। तो हमें a और b निकाल लिया, ठीक है। a और b हम लोग निकाल चुके हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये लीनियर पेयर का हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। बोला है पीओ क्यू इज अ लाइन। पीओ क्यू एक लाइन है, तो एक लाइन में जितने भी एंगल आएंगे सभी का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, पहली बात क्या लिखेंगे, पीओ क्यू इज अ लाइन। लाइन होगी तो हम लोग लिख सकते हैं 40 प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ से 7x इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 40। तो 7x इक्वल टू कितना आ गया, 140। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, 20। हमें क्या निकालना था सर, x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 20। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। समझ में आ रही है? तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, आज आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग क्या करिए, जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए हैं सारे कंसेप्ट पढ़ के आइए, और जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं 7-8 क्वेश्चन, उनको एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आगे क्या करेंगे, हम अगले लेक्चर में कंसेप्ट समझेंगे और कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में कम से कम 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बना रखी है पीडीएफ, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैंने कम से कम 25 एक क्वेश्चन, 26 एक क्वेश्चन डाले हैं इसमें, जो कि हम प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को,
ठीक है, 26 क्वेश्चन है, उसमें भी कई सारे पार्ट हैं, तो ये समझ लो अराउंड 40 एक क्वेश्चन है जो हम कराएंगे इस चैप्टर में। ये समझ लो ए लेक्चर के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर से करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या करा है, मिक्स करा है इसमें RD शर्मा, RS अग्रवाल और NCERT सभी को मिला के बनाइए एक कंसेप्ट। ठीक है, PDF जो बनाइए वो कंसेप्ट को मिला के बनाइए ताकि सभी के लिए क्या हो, कंफर्टेबल हो और सारे कंसेप्ट क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में एक चीज पढ़ेंगे, उसका नाम है वर्टिकली अपोजिट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।